अच्छा जी, अभी हमने जो पाइथन का प्रोग्राम लिखा है फाइंड ए नंबर के लिए, वो कुछ इस तरह से रिलेटेड है जो हमने प्रोग्राम लिखा है पाइथन में फाइंड ए नंबर के लिए। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने जो अप्रोच यूज़ किया वो हमने एक तो ये एक ही तरीकाकार है कि प्रोग्राम लिखने का कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट को वन बाय वन चेक करें। हमने क्या अप्रोच यूज़ किया, हमने फॉर का लूप एग्जीक्यूट किया जिसमें आई की जो वैल्यू है वो चेंज होती है 0 टू 5 और फिर 1 और फिर इस वेरिएबल को हमने इस नंबर्स की में एज ए इंडेक्स पास करके कंपैरिजन किया है ताकि एक-एक नंबर को हम एक्सेस कर सकें और अगर हमें वो नंबर मिल जाता है हम फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर देते हैं। अच्छा जी, ये दिस इज वन वे टू एक्सेस द वेरिएबल्स ऑफ द लिस्ट। एक और भी तरीकाकार है कि हम लिस्ट को बगैर इंडेक्स के वेरिएबल के एक्सेस कर सकते हैं और वो तरीकाकार क्या है, वो हम इस तरह एक लूप लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं फॉर आई इन नंबर्स। जो इनका जो ऑपरेटर है, ये हमें या कीवर्ड है, ये हमें हेल्प करता है कि ये इसको समझ होती है कि हम इसको ये कह रहे हैं कि लिस्ट के अंदर तमाम मेंबर्स के लिए वन बाय वन चल जाओ। तो फॉर आई इन नंबर्स, अब आई में जो इंडेक्स नहीं आएंगे बल्कि आई में वन बाय वन नंबर्स आएंगे, यानी कि जो प्रिंट करेगा फर्स्ट पहले 20 प्रिंट करेगा, फिर 30 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर 19 प्रिंट करेगा, फिर 22 प्रिंट करेगा। ये थोड़ा सा एडवांस वे है कि हम पाइथन के अंदर इस तरह लिस्ट की एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट को ट्राइवर्स कर सकते हैं। तो ये लूप जो है वो हम इधर फॉर आई इन नंबर्स और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं उसके साथ। तो अगर अब आपको ये समझ आती है कि ये इस तरह भी नंबर हम एक्सेस कर सकते हैं, तो अब अगर फाइंड का कोड लिखना हो तो वो कंपैरेटिवली बड़ा सिंपल हो सकता है कि अब हम इंडेक्स की जगह पे आई को इस्तेमाल करके कोड लिख लें। तो हमारे कोड में जो चेंज आएगा वो अब हम इंडेक्स की जगह पे जो तब्दीली करेंगे वो डायरेक्ट आई को एन के साथ कंपेयर कर लेंगे। अब हम आईडीएक्स को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे कोड में जो चेंज है वो यहाँ पे ये इस लाइन में ये चेंज आएगा। क्विकली इस कोड को मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर इसको भी हम थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं इस जगह पे। अब हम फॉर आईडीएक्स के लिए नहीं सर्च कर ले, इस लूप को थोड़ा सा ज्यादा रीडेबल और ज्यादा बेहतर लिखते हैं। अब हमने उधर वेरिएबल आई था, इधर आईडीएक्स ही रहने देते हैं। आईडीएक्स इन नंबर्स, क्योंकि ये वेरिएबल का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जो भी आप नाम रखेंगे वही आप उसको नीचे यूज करेंगे। अब मैंने आईडीएक्स इन नंबर किया तो ये हर नंबर के लिए वन बाय वन चलेगा। आप ये फर्स्ट टाइम 20 के लिए, फिर 30 के लिए, फिर 5 के लिए। अब मैं यहाँ पे अरे में आईडीएक्स नहीं दूंगा, इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडीएक्स इज इक्वल टू एन। इसका नाम आईडीएक्स रखना बेहतर नहीं है, हम इसका नाम रख सकते हैं वैल्यू इन नंबर, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है तो कोड हमें वही लिखना चाहिए जो ज्यादा रीडेबल हो। तो हर एक वैल्यू के लिए या हर एक नंबर के लिए हम ये आइटरेट होगा और उसके बाद ये हमें हमारा प्रोग्राम चलेगा, तो ये रिजल्ट इवेंचुअली सेम ही रिटर्न करेगा जो से हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेट्स से हम इसमें लिख देते हैं 33, तो 33 नंबर नहीं है, वो कह रहा नहीं है। लेट्स से हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें जो है वो 19 लिख देते हैं, तो ये इसको मिल जाएगा, वो कह देगा नंबर 4 है। तो इस तरह हम अपना कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इनका ऑपरेटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनका ऑपरेटर अगर फॉर के साथ यूज होता है तो इसको समझ है कि इसने वन बाय वन सबको यूज करना है। इनके ऑपरेटर को हम इफ के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर वो इफ के साथ यूज हो तो इसको पता है कि हम इससे पूछ रहे हैं और इससे कह रहे हैं कि क्या हमारा नंबर लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो इस सारे कोड को अगर मैं रिमूव कर दूं तो जस्ट इतना कोड भी काफी होगा। मैं जो है यहाँ पे इसको भी खत्म कर देता हूँ, इस फॉन्ट को भी खत्म कर देता हूँ। मैं ये लिख देता हूँ एन इन नंबर्स। अब एन इन नंबर्स एक्चुअली मुझे बताएगा कि क्या नंबर्स के अंदर एन वाली वैल्यू मौजूद है। अगर मौजूद है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर मौजूद नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये एडवांस तरीकाकार है पाइथन का और हम हमारे लिए बड़ा आसान है कि हमें वो सारा लूप थ्रू नहीं करना पड़ता। ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस में जब अरेज की हम बात करते हैं तो उसमें हमें लूप थ्रू करना पड़ता है, सारा ट्राइवर्स करना पड़ता है, एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता है। बैकग्राउंड पे ये भी एक एक एलिमेंट को ही चेक कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि उसको कोई जादू से पता चल जाएगा, वो भी बैकग्राउंड से एक एक एलिमेंट से जो है वो चेक करेगा और लेकिन ये ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड पे सारा कोड लिख देगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते क्या ये रिजल्ट देता है या नहीं। लेट्स से मैं इसमें 30 एंटर करता हूँ।
तो नंबर फाउंड है। और आप देखिए वो पीछे फॉर का लूप ऑटोमेटिकली चल रहा होगा, एक-एक इंडेक्स को कंपेयर करके वो वैल्यूज़ आ रही होंगी, लेकिन जस्ट हमने इधर लिखा है क्या n नंबर्स में है। लेट्स से हम एक ऐसा नंबर देते हैं जो सा नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसको बताना चाहिए कि नंबर डजंट एग्जिस्ट, 33 देते हैं तो नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि इसने फॉल्स रिटर्न किया तो वो एल्स वाले पार्ट में आएगा और एल्स वाले पार्ट में हमें प्रिंट करेगा नंबर नॉट फाउंड। तो इस तरह हम पाइथन जो है हमारी कोडिंग को बहुत ज्यादा कम कर देती है और बड़ा आसान कर देती है जब हम पाइथन के कोई स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर और एट्रीब्यूट यूज करते हैं।